आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज में। मैं हूं शकील बागमारे। क्या अजान पर हो रही है सियासत? ऐसे कई सवालों के साथ देखिए मेरे साथ हक की आवाज। कर्नाटका वक्फ बोर्ड का बड़ा ऐलान। रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या वक्फ बोर्ड ने ऐसा कहा था? इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब इस सर्कुलर के आने के बाद पूरे कर्नाटक के मुसलमानों में वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर गुस्से की लहर देखने को मिली और कई मुस्लिम जिम्मेदारों ने वक्फ बोर्ड से नाराजगी का इजारा करते हुए कहा कि वक्फ को इसका कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह का सर्कुलर जारी करें। जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लेने की बात भी कही गई। अब मैं आपको इस सर्कुलर की हकीकत से वाकिफ करवाता हूँ। इस सर्कुलर में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि सुबह की अजान ना दें, बल्कि ये कहा गया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें और करें तो कब करें ये भी कहा गया है। मगर अफसोस के मीडिया और जानकारों की नज़र इस पर नहीं पड़ी और साथ ही ये कहा गया है कि किस तरह माइक का इस्तेमाल करना चाहिए उसकी भी जानकारी दी गई है। इस सर्कुलर को 4 जोन में बांटा गया है और 11 अहम पॉइंट बताए गए हैं। पहला मैं आपको बता दूं कि वो 4 जोन कौन से हैं। पहला जोन इंडस्ट्रियल एरिया, दूसरा कमर्शियल एरिया, तीसरा रेसिडेंटल एरिया और चौथा साइलेंस जोन है। इन 4 जोन में मस्जिद हो या दरगाह कितना माइक का वॉल्यूम रखना चाहिए इसकी जानकारी भी दी गई है और साथ ही एक टाइम भी मुकर्रर किया गया है कि सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जोन के मुताबिक, याद रखिए, जोन के मुताबिक। और रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। बस इसी एक टाइम के पॉइंट से कई अखबारों में और मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया ने सुबह की अजान पर पाबंदी का नाम देकर बरगलाने की कोशिश की गई। इस सर्कुलर के आने के बाद बेंगलुरु वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर कई जिम्मेदार पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि सुबह की अजान पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है और आपने ये सर्कुलर कैसे जारी किया। तो इस पर कर्नाटका वक्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर YM मोहम्मद यूसुफ ने इसकी मालूमात देते हुए क्या कहा, सुनिए। ऐसे ये जो भी मसाजिद में लाउड स्पीकर्स यूज़ करने के बारे में सर्कुलर वक्फ बोर्ड से इशू किया गया है, ये जो है 1986 जो सेंट्रल एक्ट है पोल्यूशन कंट्रोल का, ऑन द बेसिस ऑफ ये एक्ट हमें सर्कुलर इशू करे हैं। इसमें कोई दबाव या कोई इन्फ्लुएंस या दूसरे तरीके से कि इंटरफेरेंस कौन सा भी नहीं है। जस्ट हमारे मसाजिद के मुतवल्लीस या ज़िम्मेदार लोगों को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना कैसा, क्या टाइम में कौन से साउंड से लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना, ये हद तक हमें इधर सर्कुलर इशू करी। ये हमारे वक्फ बोर्ड से ये कुछ ऑर्डर नहीं, बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑर्डर ये सर्कुलर है। ये जो प्रेस में आया है दैट इज द इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिखाई दे रहा है। ये ऐसा कोई बैन, द वर्ड बैन है या ऐसा है वैसा है, ये कोई सा भी हमारे ऑर्डर तो हमें इशू नहीं किए। तो आपने सुना इनके मुताबिक किस तरह माइक का इस्तेमाल करना चाहिए और किस वक्त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और
ना ही ये वक्फ बोर्ड का आदेश है बल्कि ये गवर्नमेंट का आदेश है, इन्होंने कहा। और मीडिया में गलतफहमियां देखने को मिली हैं और दिखाई जा रही हैं भी कहा, मगर अभी भी ट्विस्ट बना हुआ है। और ज़रा ये भी सुनिए कि वक्फ बोर्ड ऑफिसर जवारी सर्कुलर पर क्या कहते हैं, ज़रा ये भी सुनिए। लोग जो सर्कुलर में कानून की जो वजाहत की है, इस वजाहत की पेश नज़र चंद अखबारात जो उनके न्यूज़ दिए हैं उसमें मैंने देखा कि जैसा कि वक्फ ने कोई कानून जारी कर दिया है या कोई हुक्मनामा पेश कर दिया है, ये सारी चीज़ें गलत है। और मैंने देखा कि लफ्ज़ तोप भी इस्तेमाल हुआ है। तोप तो हम इस्तेमाल करते हैं रमज़ान में, किसी किसी मस्जिद में, ये अक्का दुक्का गाँव में होता है। इस किस्म का सर्कुलर से कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ कानून की वजाहत है। इंशाअल्लाह इन वजाहतों का इजाला करने के लिए हम उर्दू अखबारात की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह आज ही बुलाएंगे, आज ही बुला के उन लोगों को सही तरीके से करने की। हमारे मुल्क में एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक्ट बोल के 1980 पर 6 में एक कानून है जो आज भी जारी है। उसके बाद में सन 2000 में नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल ऑर्डर 2000 बोल के हुकूमत हिंद की तरफ से आया। ये दोनों क़वानीन में ये बाज़ाब्ता तरीके से लिखा गया है कि पोल्यूशन वॉइस का भी होता है, आबो हवा का भी होता है, लाइट का भी होता है, आवाज़ का भी होता है। ये सारे चीज़ें 1980 पर 6 के कानून में ही 2000 के रूल्स में सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल ऑर्डर बोल के 2000 में है। उसके दरमियान में हमारी जो अदालत आलिया हिंदुस्तान की, इसका भी एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर के मुआफिक, ये दोनों क़वानीन के मुआफिक रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कहीं होना नहीं चाहिए, प्रोहिबिटेड है। नॉइज़ कंट्रोल ऑर्डर में भी है 1980 पर। अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी होती है तो उसको 6 साल तक की सज़ा है, लाखों रुपए का फ़ाइन है। अगर वो रिपीटेशन हुआ तो उसका 10 लाख तक की सज़ा तक भी है। ये बड़ा कानून है। इससे पहले चंद साल पहले वेस्ट बंगाल में ये कानून को नाफिज किया गया। नाफिज तो है ही सब जगह, वहाँ की पुलिस उस पर एक्शन ली, हमारे आइमा इकराम के ऊपर क्रिमिनल केसेस भी डाले गए। अब है ना, थोड़े दिन पहले, 1-2 साल पहले हमारे मुंडेडी पार्लियामेंट के पुलिस स्टेशन में सारे मस्जिदों को पुलिस वालों ने रिटर्न नोटिस दिया कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें कानून के माफी। जिन लोगों ने नहीं किया उनमें पुलिस मस्जिदों के अंदर घुसकर वायरों को तोड़ के भी गई। और ये अक्टूबर में 2-4 महीने पहले ये PIL भी फाइल हुआ। PIL फाइल होने के बाद में वहाँ का PIL में 7 मस्जिदों को पुलिस वाले निकाल दिए, उसके लाउड स्पीकर निकालने के बाद में पिटीशन ऐसे ही इसमें जगह हम निकाल दिए। इसके साथ साथ हमारी जो असेंबली 2 तरफ से, ये असेंबली जो है इसके पहली वाली असेंबली है, इसमें हर असेंबली में MLCs और MLAs की तरफ से ये सवालात आ रहे हैं कि मदरसे कैसे चलते हैं, नमाज किस तरीके से पढ़ाती है, वहाँ लॉड्जिंग क्यों बनाया गया है, वहाँ लोग आके रहते क्यों हैं, ये सवालात हैं। ये सवालात वाज़ेह तरीके से हम लोगों को असेंबली में देना पड़ता है। और मदरसे में क्या उनका सिलेबस है, वो क्यों पढ़ाया जाता है, अजान क्यों दिया जाते हैं, अजान देने से हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को, बीमार औरतों को तकलीफ हो रही है, क्या ये उसको हुकूमत को इसका एहसास नहीं, इस किस्म के सवालात आए। हमने उसे वाज़ेह तरीके से अच्छे अंदाज से हम लोगों ने दिया। 2017 में हम मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस सारी रियासत में की है, सारे डिस्ट्रिक्ट में। उस वक्त पे 2017 के सर्कुलर में भी हम ये मुद्दा उसमें डाल के है ना लोगों को रहनुमाई की है। आपके जो हालात है, आइंदा जो हालात आने वाले हैं, इसको दूर अंदेशी से हम एक जिम्मेदार इदारा बनते हुए वक्फ बोर्ड एक जिम्मेदार कौम को ये वाज़ेह करना भी ज़रूरी समझा। समझने के बाद में बोर्ड भी ये दोनों 3-3 मीटिंग में पोस्टपोन करके वो भी डिस्कस किए। 1986 एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट के तहत इन्होंने इस आदेश को जारी किया गया है, इसकी जानकारी दी। और रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर इसके खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसे 6 साल की सज़ा है और लाखों का दंड भी देना पड़ेगा, इन्होंने कहा। मगर आगे अभी ट्विस्ट बना हुआ है। पूरी न्यूज़ देखिए तभी आप सच जान पाओगे कि क्या फजर की अजान पर पाबंदी लगाई गई है या नहीं।
ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हैं कर्नाटक हज एंड वक्फ मिनिस्टर आनंद सिंह। जब इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए क्या कहा इन्होंने, सुनिए। जो बेंगलोर में कोई PIL गया है, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो अज़ां होती है माइक के द्वारा, उसके वजह से लोगों को डिस्टरबेंस होता है बोल के अभी कोर्ट ने बोला है, जो पुलिस को लोकल पुलिस में जाके पोल्यूशन बोर्ड के हिसाब से जो उसके ऊपर एक्शन लेना है आप लोगों बोल के। अभी जहां पे PIL डाला है, जितने मस्जिद के ऊपर जो माइक से अजान देके लोगों की परेशानी हो रही है, वहां पे पुलिस जाके जो माइक डिस्कनेक्ट किया है। अभी उसके बाद जो पोल्यूशन बोर्ड का जो भी नॉइस पोल्यूशन रहता ना, कितना डेसिमल रहना, LB रहना बोल के वो कुछ बताया है। इट इज नो वे कंसेंट, मतलब उन्होंने बताया है कि इतने से नॉइस जो भी हो, माइक हो या कुछ साउंड हो या म्यूजिक हो, इतना में रहना बोल के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बोला है। अभी मैं सरकार में हूँ, अभी हम चर्चा करेंगे। देखो, अभी किसी धर्म को दुखी बनाना है या किसी धर्म के ऊपर, अभी हिंदुस्तान में ये डेमोक्रेसी है, हर धर्म को भी इज्जत देना है, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अभी अपने घर में भी अपने बुजुर्ग लोग क्या बोलेंगे, सुबह उठना है, स्नान करना है, भक्ति करना है। अभी कुरान में भी हो, माइक में अजान देना है बोल के कहीं पे नहीं है। अभी हम सरकार में और हर माइनॉरिटी लीडर्स के लिए भी हम उनको मांगेंगे कि माइक के यूज करना है बोल के कहीं पे भी नहीं है। हम सरकार में बैठ के चर्चा करके माइक बिना विद अजान करने के लिए 5 बार करते हैं लोग, सुबह में 5 बजे, 1 बजे, दोपहर में 1:30 बजे, 6:30 बजे, 8 बजे, ऐसा 5 नमाज करते हैं। नमाज करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन माइक यूज नहीं करना है बोल के सर्कुलर भेजा है। कब? 10 से 6 तक। अभी हम चर्चा करके किसी मस्जिद में भी माइक यूज नहीं करना, अज़ा करने के लिए कुछ भी किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं। तो सुबह की 5 बजे की अज़ान ही होती है। भी हो सी, अभी हम देखो आज लोग इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, या कुछ थोड़ा से म्यूजिक भी आने से अभी अपार्टमेंट में क्या बोलेंगे, अरे क्यों आवाज कर रहे हैं, इमीडिएट होके वो तुरंत दूर कंप्लेंट करेंगे। ऐसा ये रिलीजियस के लिए भी हम समझना चाहिए, जैसा जैसा हम इम्प्रूव हो रहे हैं, दे शुड नॉट यूज माइक्स टू अज़ान बोल के मेरा भी एक ये है। हम चर्चा करके उसके ऊपर कैसा एक्शन लेना है सरकार। Now you're saying that they should not use mics at all for giving azan. See, mic is not a compulsory. See, if you want to pray, whether it is in it, अभी कुछ दूसरा धर्म भी है, ऐसा नहीं कि माइक में जो भी कभी ओकेशनली ओकेशनली आज रमज़ान है या बकरीद है, उस टाइम में 100% दे कैन यूज, क्योंकि आज बड़ा त्योहार है। अभी हिंदू धर्म में भी दशहरे के टाइम में माइक से बहुत कुछ, गणेश में माइक यूज करते हैं, वो ओकेशनली। ऐसा ओकेशनली इस धर्म में या रमजान या बकरीद और कुछ अभी कौन सा है पता नहीं, बहुत बड़े हैं, ऐसा ओकेशनली यूज करने के लिए किसी का भी नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन रेगुलर बेसिस में अभी जो 10 to 6 बोल के बोले हैं, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से भी, ये करेंगे कि जो कमेटी के जो भी बुजुर्ग लोगों को बुला के डोंट यूज द माइक्स, लेकिन जब भी Congress is saying it is the minorities which are being targeted. Yeah. And that is why you are thinking like that, huh? Why you are thinking like that? See, in Hindu dharma also, if you put morning to evening all the songs, early morning, अभी कहीं सुप्रभात डालते हैं, और सुप्रभात सुबह डालो, दोपहर में डालो, शाम को डालो, 6 बजे डालो, बोलने से वहाँ भी हर्ट होता है ना। नोबडी, मैं क्या बोल रहा हूँ, we should use in auspicious
डेज में बकरीद या रमजान उस समय में नहीं क्या सर सभी अभी गवर्नमेंट ये विचार करेगी कि जो दूसरे 4 टाइम भी है वो टाइम भी माइक नहीं इस्तेमाल करना है? हाँ सी इट्स नॉट ए कंपल्सरी नो या इन इस्लामिक लॉ में है या कुरान में है माइक के द्वारा ही हम नमाज करना है बोल के कुछ ऐसा नहीं है या we will discuss with minority leaders and also government everybody senior officers we will discuss and we will come to the one conclusion. No, sir, you Not said. no, sir, not using loudspeakers throughout the day. in Yeah, house. throughout today. Okay. So now you have said that loudspeakers should not be used. There's a High Court order also in January where the commissioner also was asked to take a look at this and also file FIRs against them. How are you going to be implementing that? Which one? The loudspeakers not being used. How is that going to be implemented and enforced? We will request Will you here. speak to the Home Minister. No, see, not Home Minister, community leaders. We will call all the community leaders and we will talk to them. See, this is the only understanding in between the people and the government. It is not any implementing. It is not any forcibly we are telling. We will request them. Whether what explanation will come from If them. they go against it or if they will continue. Will there be law penal is, action? It is a mandatory. There is no mandatory. But there could be. That is the practice. That practice, day by day, people are sophisticated in big cities, so that there will be. It should be a uniform in whole state. But so that could there be penal action later on, sir? See, this is you can't call an action. Okay, It is okay. a only request of the senior leaders of the community. We will bring them. We will call them. We will ask them. You please cooperate with the government of Karnataka. What government is taking that this thing, everything. They will cooperate and they will come on to the conclusion. That is not an issue. It's not any complicated. Any Thank you, complicated, you feel government of Karnataka is taking any complicated decision. It's not a complicated decision. 100% we will request and also we will ask the explanations and what they will tell. And later on we will take decisions after asking, sitting with the senior officers and everything. So but during the month of Ramzan is coming. So Definitely Ramzan, Bakrid, whichever the auspicious festivals, definitely there is a freedom, no? that time you will. Yeah, for Ganesh festival. Nobody in Ganesh festival also there is a restriction. So you don't think that you can't use so much of mics and something. There is also Right. restriction. Thank you. Thank you, sir. वक्फ मिनिस्टर आनंद सिंह के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक जो अजान होती है उससे लोगों को तकलीफ होती है और कुरान में कहीं भी माइक में अजान देना लिखा नहीं है, इन्होंने कहा। अब आनंद सिंह के इस बात पर हम तो यही कह सकते हैं कि कितने होशियार हैं हमारे राजनेता, जो 1400 साल पहले कुरान जब नाजिल हुआ उसमें ये माइक का शब्द ढूंढ रहे हैं। ये तो बहुत ही ग्रेट हैं। और आगे कहते हैं कि रमज़ान या बकरीद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इन्होंने जो भी कहा, इनके कहने के मुताबिक फ़र्ज़ की अज़ान पर पाबंदी लगाई गई है जिससे लोगों को तकलीफ़ होती है, मगर मिनिस्टर साहब ने भी सच नहीं बताया। इनके बातों से ऐसा लगता है कि इन्हें कोई जानकारी नहीं है। अचानक मीडिया ने इन्हें घेर लिया और इन्होंने जो ज़बान पर आया कह दिया, ऐसा लगता है, क्योंकि हकीकत ही कुछ और है। अब ज़रा ये तस्वीर देखिए, ये हैं कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर मौलाना सफ़ी शादी। अब पर्टिकुलर नंबर 3 में ये लिखा गया है, लाउड स्पीकर शैल बी यूज्ड ओनली फॉर अजान एंड इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स सच एज डेथ, टाइमिंग ऑफ बरियल, साइटिंग ऑफ मून एक्सेट्रा। उसमें लाउड स्पीकर यूज़ करना सिर्फ अजान के लिए करके यही सर्कुलर में नंबर 3 में लिखा गया है। ये देखिए नंबर 3 में। और आप बता रहे
ये नंबर 3 में। और नंबर 1 का बारे में बता रहे हैं आप, लाउड स्पीकर शेल नॉट बी यूज्ड फ्रॉम 10 PM ऑनवर्ड्स अप टू 6 AM। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और 1986 का पोल्यूशन इसका भी है। क्या है बोले तो ये 10 to 6 o'clock तक क्या है अदर एक्टिविटीज़ लाउड स्पीकर यूज़ करना मना है करके, लेकिन तो उसमें कहा भी अजान का बारे में कहा भी मना नहीं है। और हमारा सर्कुलर में भी वही वजाहत करूँगा मैंने, वजाहत उसमें ही है, नंबर 3 में वजाहत है। वो लाउड स्पीकर यूज़ करते इस्तेमाल करते हैं ये अजान के लिए इस्तेमाल करना है। तो आपने सुना सर्कुलर के सीरियल नंबर 3 में साफ कहा गया है कि अजान के लिए लाउड स्पीकर मना नहीं है, मगर इसके बावजूद कंफ्यूजन बना हुआ है। एक तरफ अचानक से 9 मार्च को वक्फ बोर्ड के जानिब से सर्कुलर आता है जो 2017 को लागू किया गया था। उसकी जानकारी अब क्यों देने की ज़रूरत पड़ी, इस पर भी कई सवाल हैं और सवाल भी जायज़ हैं। मुस्लिम रहनुमाओं के कई सवालों के बाद 17 मार्च को एक और सर्कुलर कर्नाटका वक्फ बोर्ड के जानिब से जारी किया गया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें फजर की अजान पर कोई पाबंदी नहीं है, फजर की अजान आप दे सकते हैं कहा गया है। जो पहले के सर्कुलर में भी सीरियल नंबर 3 में जो लिखा गया है उसका भी इसमें हवाला दिया गया है, मगर इस पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ती, जो मौलाना सफ़ी सादी ने भी कहा। मगर सोचने वाली बात यहाँ यह है कि हज और वक्फ मिनिस्टर साहब की कहानी ही कुछ और बयान करती है। उनके मुताबिक फजर की अजान पर पाबंदी है, तो आपने देखा कितना ट्विस्ट बना हुआ है। मगर आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस पहले सर्कुलर के 11 पॉइंट में क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि 11 पॉइंट्स का पहला पॉइंट में कहा गया है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। इस शब्द पर ही बवाल हुआ है। पॉइंट 2 में कहा गया है दिन में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल एम्बाइंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी इलाके के हिसाब से दिए गए चार्ट के मुताबिक ही करना होगा, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं जो 4 जोन दिखाए गए हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत ही अहम है, इसे गौर से सुनिए। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान में किया जा सकता है। यहाँ पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अजान के लिए कहा गया है और साथ ही साथ दिगर अहम ऐलानात के लिए इस्तेमाल की बात कही गई है, जैसे किसी के इंतकाल की खबर देने के लिए, जनाजे की तदफीन के वक्त की इत्तला देने के लिए और चांद के मुतालिक ऐलान पर आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस पॉइंट में साफ कहा गया है कि आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अजान के लिए कर सकते हैं। पॉइंट 4 नमाज बा जमात, जुम्मा का खुतबा, बयान, दीनी, समाजी, आलमी प्रोग्राम के लिए मस्जिद के अंदर लगाए गए स्पीकर का ही इस्तेमाल करना होगा। यानी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इस पर पाबंदी है। आपको समझना होगा कि किस पर पाबंदी है और किस पर पाबंदी नहीं। पॉइंट 5 अगर कोई आवाज़ करने वाली मशीन लगानी है तो इलाके के लोकल एनवायरनमेंट ऑफिसर की इजाज़त से ही लगाई जाए। पॉइंट 6 में कहा गया है कि इदारों की कमेटी या इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी होगी कि मौज़न को तयशुदा वॉल्यूम साउंड लिमिट के मुताबिक एम्पलीफायर का इस्तेमाल करना सिखाएं। और पॉइंट 7 आवाज़ पैदा करने वाले किसी भी तरह के पटाखे मस्जिद या दरगाह के इहाते में ना जलाएं। अब आप समझ गए होंगे कि अजान पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ बयान या नमाज पढ़ते वक्त की आवाज़ लाउड स्पीकर के ज़रिए ना करने की पाबंदी है। और सबसे अहम बात, ये एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एक्ट कानून सिर्फ मस्जिदों और दरगाहों के लिए नहीं है, ये आपको जानना होगा।
ये कानून मंदिर हो या गुरुद्वार या चर्च या कोई निजी कार्यक्रम, शादी या पब्लिक कार्यक्रम या जन्मदिन हो तो भी आप रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो 1986 में एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट को लागू किया गया था और 2000 में इसे अमेंडमेंट करते हुए नॉइस को दाखिल किया गया। ये कानून देश के हर धार्मिक स्थानों के लिए और देश के हर नागरिक के निजी कार्यक्रम के लिए नाफिज है। पहले ये जान लीजिए, शायद ये सच्चाई सुनकर उन लोगों की खुशी कम हुई होगी जिन्हें हिंदू मुसलमानों को बांटने वाली सियासत पसंद आती है। तो देखते रहिए आपका अपना 4 TV न्यूज़।